हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस गर्मी के सीज़न में बहुत से किसान भाई अपने खेतों में ककड़ी की खेती किए हुए हैं और उससे बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में ककड़ी का बहुत अधिक मांग रहता है और उसकी कीमत भी अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, बहुत से किसान भाई इसकी खेती पहली बार कर रहे होते हैं और इसमें क्या क्या रोग व कीट लगते हैं उसके बारे में अच्छे से उन्हें पता नहीं होता, जिसकी वजह से पूरा फसल खराब हो जाता है, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानेंगे कि ककड़ी में क्या क्या रोग व कीट लगते हैं और उसका रोकथाम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो इसमें अपलोड होते रहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ककड़ी में लगने वाले कीटों के बारे में। तो दोस्तों, यदि हम बात ककड़ी की करें या जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जी होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप लाल बीटल का होता है, जो पौधे की पत्तियों में लगकर उसे धीरे धीरे खाना चालू कर देता है। इसका प्रकोप दोस्तों कुछ दिनों में ही बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है और जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और इसका ट्रीटमेंट सही समय पर न करने पर यह पूरे फसल को खराब कर देता है। दोस्तों, आप इसके रोकथाम के लिए आप जैविक विधि या रासायनिक विधि दोनों में से किसी को अपनाकर इसका उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, जैविक विधि में यदि आप ककड़ी के कम पौधे लगाए हैं तो आप लकड़ी की जो राख होता है उसे जड़ या पौधे की पत्तियों में डालकर आप इन कीटों से उनका उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि जो चूल्हे से निकले हुए राख होते हैं उन्हें जड़ के पास डाल दिए रहते हैं। इससे दोस्तों पौधों को लाल बीटल साथ ही साथ पौधों को एक उर्वरक के रूप में पोटेशियम तत्व मिल जाता है। और दोस्तों, यदि रासायनिक विधि से इस कीट का ट्रीटमेंट आप करना चाहते हैं तो खेतों में आप डेल्टा मैथ्रिन या साइपर मैथ्रिन का उपयोग करके कीटों का रोकथाम आप खेतों में अपना कर सकते हैं। दोस्तों, ककड़ी में लगने वाला दूसरा जो कीट है उसका नाम है फल मक्खी। दोस्तों, यह कीट फल के अंदर घुसकर फल को खराब कर देता है और यह कीट जब फल छोटा होता है तब उसके अंदर घुसकर उसके जगह जगह उसको छेद कर दिया रहता है और उसके अंदर घुसकर फल और बीज को खा लिया रहता है। दोस्तों, इसके रोकथाम के लिए आप खेतों में डाइमिथोइड या मैलाथियन का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, ककड़ी की तीसरी गंभीर समस्या है डाउनी मिल्ड्यू। दोस्तों, यहाँ डाउनी मिल्ड्यू न सिर्फ केवल ककड़ी की बल्कि जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जी होती हैं उनकी गंभीर समस्या होती है। दोस्तों, इस रोग से पत्तियों पर ऐसा भूरा धब्बा पड़ने लगता है। दोस्तों, यह रोग धीरे धीरे पूरे पत्तियों पर, उसके बाद पूरे पौधे को पड़ने लगता है और उसके बाद यह पूरे पौधे को सुखा देता है। दोस्तों, इस रोग के रोकथाम के लिए आप खेतों में रेडोमिल गोल्ड या एमिस्टार टॉप का छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने ककड़ी के खेतों में रोग व कीटों से अपने खेतों को बचा सकते हैं और इस विधि को अपनाकर आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप अच्छी उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेतों को खरपतवार मुक्त भी रखिए। इसके लिए आप खेतों को जब पौधा छोटे अवस्था में हो तो आप अपने हाथों से ही निराई गुड़ाई का काम कर सकते हैं। दोस्तों, पहली गुड़ाई लगभग फसल की रोपाई के बाद 20 दिनों बाद करनी चाहिए और दूसरी गुड़ाई लगभग दोस्तों 15 दिन के अंतराल में करते रहना चाहिए। और जब दोस्तों फसल बड़ी हो जाए तो इसमें गुड़ाई की अवस्था नहीं होती, क्योंकि जो फसल होता है वहाँ लता वाला होती है और दोस्तों जब लता बड़ा हो जाता है तो इसमें खरपतवार का प्रकोप थोड़ा कम होता है। और दोस्तों, यदि बात हम सिंचाई की करें तो दोस्तों यहाँ जो ककड़ी की खेती होती है उसमें लगातार पानी देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोस्तों आप सप्ताह में 2 बार इसमें सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ककड़ी की सफल खेती कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने किसान भाइयों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इसमें अपलोड होता रहता है, जिसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।